नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अगर मैं अभी आपको आज के टाइम पे अगर मैं आप लोगों को ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने की बात करूं तो हमारे लिए सिर्फ ये 10 से 5 मिनट का काम है। पर अगर मैं बात करूं 20 साल 25 साल पहले तो मतलब ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट जैसा कोई चीज होता ही नहीं था। पुराने टाइम में मतलब 25-30 साल पहले स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी स्टॉक परचेस करते थे तो आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता था और अगेन अगर आपको वो स्टॉक को बेचना है तो आपको वही सर्टिफिकेट मतलब सेकंड पर्सन को देना होता था। तो जो पहले ट्रांजैक्शन होते थे वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के बेसिस पे होते थे, मतलब जो पेपर से बनते थे वैसे। पर 1996 में हमारे इंडिया में डीमैट का सिस्टम स्टार्ट हुआ। मतलब अभी हम जो डीमैट अकाउंट देखते हैं वो हमारे इंडिया में 1996 से ही स्टार्ट हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे स्टॉक मार्केट में मतलब ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई, जिसके वजह से आज हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना है तो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है और हम इजीली मोबाइल एप्लीकेशन हो गया या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, उसके बेसिस से हम इजीली ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। मतलब अभी वो जो हेडेक था, मतलब जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रखना और फिर उसको वापस से देना या उसको संभालना, वो सारी चीजों से अभी हम लोग फ्री हो गए हैं। तो ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है मतलब ये हमारे लाइफ में एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। पर मैं आज के वीडियो में आप लोगों को ऐसे कुछ 6 टिप्स देने वाला हूं ना, जिसको यूज करके आप अपने मतलब ट्रेडिंग करियर को आप एक सक्सेसफुल बना सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग हैं, देखो मार्केट में बहुत लोग ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलते हैं, डेली बेसिस पे बहुत ट्रेडिंग्स और डीमैट अकाउंट खोलते हैं, बट किसी को ये नहीं पता है कि भाई अकाउंट ओपन करने के बाद करना क्या होता है। बहुत सारे लोग कुछ करते हैं, मतलब किसी ने ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर लिया, 3 महीने ऑप्शंस में कर लिया, 3 महीने इक्विटी में कर लिया और बाद में क्या हो जाता है, आप इनएक्टिव हो जाते हो और आपका अकाउंट आप बंद कर देते हो। बट मैं आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ 6 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो एक आपको मतलब ट्रेडर बनने के लिए एक काम आएगी, मतलब आप लोगों के लिए वो हेल्प करेगी। तो जो टिप नंबर 1 है वो है बिगिन विथ रिसर्च। मतलब देखो मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि भाई आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर देते हो बिकॉज वो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, उसके बाद आपको करना क्या है वो आपको खुद ही नहीं पता होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी रिसर्च करो। फॉर एग्जांपल देखो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट है, एनएससी इक्विटी हो गया, फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, मतलब ये सारे सेगमेंट्स है जहां पे आप ट्रेड करके आप मतलब पैसा कमा सकते हो और उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो पहले तो आप लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई आपको कौन से सेगमेंट के साथ काम करना है। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग करना है, आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना है या फिर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है। तो पहले तो आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद भी उसके पास मतलब हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। एक होता है इंट्राडे, अगर आपको डेली बेसिस पे अगर आपने मॉर्निंग में लिया और मार्केट क्लोज होने के पहले अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद होता है एक डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। तो ये भी आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर आप एक डिलीवरी बेस्ड काम करना चाहते हो। और बिलीव मी ये चीज आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई विजय अगर डिलीवरी बेसिस पे काम करता है, मतलब विजय एक इक्विटी ट्रेडर है तो आप भी एक इक्विटी ट्रेडर बन सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर मुझे इक्विटी ट्रेडिंग समझ में आती है, मतलब मेरे लिए इक्विटी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी है और मेरे इमोशंस के हिसाब से वो मुझे मैच करती है, तो इट इज नॉट कंपलसरी कि वो चीज आप लोगों को भी मैच करे। तो ये जो चीज है वो सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा, बिगिन विथ रिसर्च। सेकेंड पॉइंट जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पेपर ट्रेड। अभी यहाँ पे पेपर ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी ट्रेड मतलब फिजिकली या फिर आपको कोई भी ट्रेड एक्चुअली में करना ही नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है पेपर ट्रेडिंग में तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हो। फॉर एग्जांपल हमने इतने में स्टॉक लिया, हमने एक्सेल में नोट कर दिया, हमने उतने में स्टॉक बेचा, हमने एक्सेल में नोट कर दिया। पर यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में एक चीज मिसिंग है, वो है इमोशंस। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग का मतलब मेरे हिसाब से जब भी मैं किसी को एडवाइस देता हूं तो मैं यही बोलता हूं कि अगर आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग करना है तो वो भी मतलब लिटरली पेपर में या एक्सेल में मत करो, वो भी आप एक्चुअली में करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, समझो आपको कोई स्टॉक है, आपकी कैपेसिटी आप वो स्टॉक को 1000 क्वांटिटी में खरीद सकते हो, तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि 1000 की जगह आप एटलीस्ट 100 क्वांटिटी में ट्रेड करो। देखो जब भी आप एक नए ट्रेडर हो ना तो आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप वो ट्रेड को प्रॉपर कंप्लीट कर सको, और पेपर ट्रेड करके भी वो इमोशंस आने वाले नहीं है। मतलब पेपर ट्रेड में क्या होगा ना, अगर लॉस होगा तो आप क्या करते हो, उसको कैंसिल कर देते हो।
और अगर समझो अगर आपका वो ट्रेड रॉन्ग जा रहा है कोई भी हालत में, तो आप वो ट्रेड को इजीली अवॉइड कर देते हो, बिकॉज वो एक्चुअली में पेपर में ट्रेड किया है या तो फिर एक्सेल में ट्रेड किया है। पर जब आप लिटरली 100 क्वांटिटी बाय करोगे, अगर आप 100 भी नहीं 10 क्वांटिटी भी बाय करोगे, तो आप वो ट्रेड के अंदर रहते हो, मतलब आपका ध्यान वो ट्रेड में रहता है, आपके इमोशंस वो ट्रेड में रहते हैं। तो मेरे लिए पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी 100 क्वांटिटी की है तो एटलीस्ट आप 10 क्वांटिटी लेके ट्रेड करो, बट ट्रेड आपको जरूर करना चाहिए। तो ये भी एक टाइप का पेपर ट्रेडिंग हो जाएगा, बिकॉज एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि भाई आपने जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट किए उसके एक्चुअल रिजल्ट आपको क्या मिले थे, मतलब एक्यूरेसी आपकी कितनी अच्छी है और आपने कैसे मूवमेंट पे आपने वो ट्रेड को कैसे हैंडल किया। देखो मैं पेपर ट्रेड करने के लिए इसलिए अगेंस्ट हूं ना, बिकॉज उसके अंदर आपके इमोशंस ही नहीं होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना है तो भी आपको एक्चुअल में आपके अकाउंट में ट्रेड करना है, बट विथ वेरी लेस क्वांटिटी। मतलब आपकी ट्रेडिंग क्वांटिटी जितनी भी आप खरीदना चाहते हो ना, उसकी सिर्फ 10% ट्रेडिंग क्वांटिटी से आपको एग्जीक्यूट करना है। थर्ड पॉइंट जो है वो है मैनेजिंग रिस्क। अभी ये सबसे ज्यादा, मतलब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपका प्रॉफिट का, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि आपको प्रॉफिट में कब एग्जिट करना चाहिए, तो मैं एक बार बोल सकता हूं क्योंकि ठीक है दैट इज ओके, बट अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि अगर आपका ट्रेड रॉन्ग जाता है तब आपको एग्जिट कहां लेना चाहिए, तो आपके लिए शायद बहुत बड़ा इशू है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैनेजिंग रिस्क, मतलब आप अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर्ली मैनेज करो, भले वो किसी भी बेसिस पे हो। फॉर एग्जांपल पोजीशन साइजिंग के हिसाब से हो या परसेंटेज के हिसाब से हो, किसी भी तरीके से हो, आपको आपका रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करोगे स्टॉक मार्केट में, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। बिकॉज स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि मुझे कितना % प्रॉफिट कमाना है। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कितना रिस्क आपका बचाना है, मतलब जब आप रॉन्ग होते हो तब आपका कितना लॉस होना चाहिए। और इसी के रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था, मतलब रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। तो अगर आप लोगों को वो चीज के ऊपर ज्यादा डिटेल से समझना है तो मैं यहाँ पे आई कार्ड में उसका वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में बताया कि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का यूज करके आप कैसे प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है डाइवर्सिफाई। अभी आपने बहुत सुना होगा कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल मैं ऐसा समझता हूं कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपीस है, ठीक है, और मैं ऐसा सोचता हूं कि आप जो भी ट्रेडिंग करते हो या आप जो भी डिलीवरी लेते हो स्टॉक्स की, वो आप पूरी 1 लाख रुपीस की ले लेते हो। तो मतलब यहां पे क्या हो गया कि आप एक ही स्टॉक में पूरे पैसों का रिस्क ले रहे हो। अगर वो स्टॉक का प्रॉफिट अचीव होता है, मतलब वो स्टॉक का टारगेट अचीव होता है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पर अगर वो स्टॉक का स्टॉप लॉस अचीव होता है, मतलब अगर वो स्टॉक में स्टॉप लॉस हो जाता है, तो आपके लिए वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और समझो अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है जिसको लेकर वो स्टॉक ज्यादा ही गिर जाता है, तो फिर आपका क्या? मतलब यहाँ पे हमेशा रिस्क रहता है अगर आप अपने पैसे को एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी ट्रेडिंग वॉच लिस्ट है या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट है, उसके अंदर हर एक सेक्टर्स के स्टॉक होने चाहिए। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको वो डिवाइड करना चाहिए डिफरेंट स्टॉक्स में, डिफरेंट सेक्टर में। तो ये आप लोगों को हेल्प करेगा मार्केट को एक्चुअली में समझने के लिए। बिकॉज देखो अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे, जब ये कोविड का फॉल हुआ उसके बाद सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स चले वो थे आईटी वाले और फार्मा वाले। तो अगर अपने समझो बैंक्स के ही स्टॉक्स में 100% इन्वेस्टमेंट आपका रहता, तो शायद आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। पर अगर आपने आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर डाइवर्सिफाई किया होता, तो ऐसा हो सकता था कि भाई जो बैंक्स और एनबीएफसीज वाले स्टॉक्स है वहां पे आपको लॉस हो रहा था, बट जहां पे आपने फार्मा और आईटी वाले स्टॉक्स में पैसे डाले थे वहां से आपको प्रॉफिट हो रहा था। तो आपका जो लॉस और प्रॉफिट है वो नलीफाई हो जाता। मतलब ऐसे खराब सिचुएशन में भी आप लॉस में ना होते और एक स्टेबल सिचुएशन में होते। फिफ्थ पॉइंट ये है कि प्लान योर ट्रेड इन एडवांस। अगर आप लोग मुझे ट्विटर में फॉलो करते हो तो आप लोगों ने बहुत टाइम नोटिस किया होगा, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि प्लान योर ट्रेड। मतलब इसका मतलब क्या होता है प्लान योर ट्रेड? देखो ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, इसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, अगर मुझे समझो नेक्स्ट डे ट्रेड करना है, तो मैं हमेशा एक दिन पहले अपनी ट्रेडिंग प्लान कर लूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं अपनी एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लूंगा, मैं अपना टारगेट डिसाइड कर लूंगा और मैं अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लूंगा। अभी ये ट्रेडिंग प्लान करने से क्या होगा, जब भी सेकेंड डे मार्केट में मतलब मेरे जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गए, तो मेरा जो इमोशन है और मतलब मेरा पहली बात तो जो इमोशंस है वो बीच में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए
कि अगर कोई स्टॉक्स अभी 90 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और मेरा ट्रेडिंग प्लान ये है कि जब ये स्टॉक 110 के ऊपर जाएगा तब मैं बाय करूंगा, और वो टाइम पे मेरा टारगेट 140 या 130 रहेगा, और मेरा जो भी स्टॉप लॉस है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। बट जब वो एक्चुअली में 110 के ऊपर जाता है ना, तब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बॉस ये तो ऑलरेडी इतना चल चुका है, अब और कितना चलेगा। तो ऐसे सारे इमोशंस हमारे बीच में आते हैं जब हमने हमारा ट्रेड प्लान नहीं किया होता है। पर अगर हम हमारे ट्रेड एडवांस में प्लान करते हैं, अगर आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट के भी कोई डिसीजंस हो, तो आपको जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है ना, तब आपके इमोशंस आपके बीच में नहीं आते हैं। और ये ट्रेडिंग प्लान करने से क्या हो जाएगा ना कि आप हमेशा डिसिप्लिन वे में ट्रेड करोगे, जिससे क्या होगा, जब भी आपको एग्जीक्यूशन करना हो तो आपके इमोशंस बीच में नहीं आएंगे। 6 पॉइंट जो है वो है मेंटेनिंग ट्रेडिंग जर्नल। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है। अभी मैंने बहुत लोगों को देखा है पूरा एक साल ट्रेड कर लेते हैं, बट एंड ऑफ द ईयर उनको ये नहीं पता चलता है कि उन्होंने कहां पे मिस्टेक किया या फिर उनको कौन से पॉइंट में और इंप्रूव करना चाहिए। तो अगर आप अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे ना, अभी ट्रेडिंग जर्नल का क्या मतलब है, देखो आपको क्या करना है ना, आपको डेट लिखना है, बाइंग प्राइस लिखना है, बाइंग क्वांटिटी लिखना है, और आपको आपका स्टॉप लॉस और टारगेट वही टाइम पे लिखना है। और साथ ही साथ आप लोगों को एक कॉलम में ये लिखना है ट्रेडिंग का रीजन, मतलब आपने ये ट्रेड में एंटर क्यों किया है। मतलब फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट हो गया या फिर रीटेस्ट हो गया, जो भी एग्जांपल है, आप जो भी रीजन से ट्रेड में एंटर हो रहे हो वो। उसके बाद आपको अगर समझो आपका एग्जिट होता है तो आपको वहां पे लिखना है कि भाई एग्जिट एट टारगेट। अगर समझो आपका टारगेट के बेसिस पे एग्जिट नहीं हुआ है और आपने समझो मार्केट की पैनिक सेलिंग में आपने पैनिक में आके उसको एग्जिट कर दिया है, मतलब आपने ऐसा सोचा कि भाई मार्केट तो अभी गिरने ही वाला है और आपने अपने डिसिप्लिन को तोड़ के उसको पहले ही एग्जिट कर दिया, तो वहां पे भी यही लिखना है कि एग्जिट एट पैनिक, एग्जिट ऑन द पैनिक बेसिस। और या फिर आपका जो भी स्टॉप लॉस हो गया, तो मतलब आपके एग्जिट रीजन भी होने चाहिए, आपके एंट्री के रीजन भी होने चाहिए। मतलब आपका जो भी जितना भी पूरे साल में समझो आपने 100 ट्रेड किए हो या 1000 ट्रेड किए हो, आपके हर एक ट्रेड के ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन होने चाहिए। अभी इससे क्या होगा ना कि जब भी आप वो ट्रेडिंग जर्नल के पास आओगे, मतलब जब भी आप वो ट्रेडिंग जर्नल को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके ट्रेड्स कितने राइट गए, आपने जो अपनी प्लानिंग है वो कितने ट्रेड्स में प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट की, और आपने गलती कहां कहां पे की। अगर आपने अपनी गलतियों को नोटिस किया ना कि आपने कहां कहां पे गलती की है, तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगा। तो ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से क्या होगा ना कि आप अपने हर एक चीजों को नोटिस करने लगोगे। इसका कंक्लूजन क्या है, देखो ट्रेडिंग फील्ड है ना बहुत ही चैलेंजेस वाली है, बट अगर आप इसको प्रॉपर्ली मतलब अपनी स्ट्रैटेजीज को रिसर्च करोगे, अपनी स्ट्रैटेजी को प्रॉपर्ली डेवलप करते रहोगे कंटिन्यूसली बेसिस पे, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ, तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आई होप मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जो भी 6 स्टेप्स आप लोगों को दिए वो आप लोगों को एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हेल्प करेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी आप अपना ट्रेड विदाउट एनी प्लानिंग आप कभी भी एग्जीक्यूट मत करना। हमेशा आपको आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है तो प्लानिंग जरूरी है। तो अगर आप लोगों का अभी भी ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।